बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन measures the degree of relationship between a variable and group of variables। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो ये बहुत सारे दूसरे वेरिएबल्स के साथ अटैच हैं। जैसे उसमें स्टूडेंट्स की स्टडी टाइमिंग्स हैं, टीचर्स इम्पैक्ट है, कॉलेज इम्पैक्ट है, ट्यूशन इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया है, स्टूडेंट की फ्रेंडशिप्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली सोशल स्टेटस है, इनकम प्रेशर है एंड सो मैनी अदर्स। इसी तरह देखेंगे जो गंदम की पैदावार है ये भी बहुत सारे फैक्टर्स के साथ अटैच है। गंदम की पैदावार क्वालिटी ऑफ सीड के साथ अटैच है, फर्टिलाइज़र के साथ अटैच है, मेडिसिन के साथ अटैच है, वाटर के साथ अटैच है, वेदर के साथ अटैच है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अटैच है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बेटा बात है इसके टेस्टिंग प्रोसीजर की तो ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप हमारा है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है फॉर मल्टीपल कोरिलेशन ये हमारे पास 0 है, यानी उस पॉपुलेशन में मल्टीपल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये चूँकि नल हाइपोथेसिस का उलट होता है, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी है तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल है। हर क्वेश्चन में आपको बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी जाएगी। इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं। हर सवाल में आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा नहीं दिया जाता तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है और इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे एफ स्टैटिस्टिक का। ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है R1.234। ये जो .234 है ये इशारिये के बाद के जो वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद को हम P से मेंशन करेंगे और N जो है ये हमारा सैंपल का साइज़ है। अगर डॉट के बाद 3 वेरिएबल हैं तो P की वैल्यू 3 होगी और अगर डॉट के बाद 5 वेरिएबल हैं तो P की वैल्यू 5 होगी। चौथा हमारा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। अब बेटा ये जो F स्टैटिस्टिक है F डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है और F डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक पॉजिटिव सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वन टेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। इस वजह से इसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो एक साइड के ऊपर फॉल करता है, यानी राइट साइड पे फॉल करेगा। अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये जो वैल्यू है जो हमने इस फार्मूले से निकाली है, अगर ये इस टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर हमारा ये जो एफ स्टैटिस्टिक का आंसर है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा। इसके क्रिटिकल रीजन में फॉल करने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारी इस टेबल की वैल्यू से छोटी होगी तो फिर ये ए आर में आएगी, एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेटा हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास 25 सैम्पल इंफॉर्मेशंस हैं। इस सैम्पल से हमने एक मल्टीपल कोरिलेशन निकाला कैपिटल R 1.234 और ये 0.40 है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जिस पॉपुलेशन से लिया है वहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है
हम कहते हैं जी रो 1.234, ये 1.234 ये ऑर्डर कहलाता है, यानी इस मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि डॉट के बाद 3 वेरिएबल है। अगर ऑर्डर 4 होगा तो फिर डॉट के बाद 4 वेरिएबल्स होंगे, अगर 5 ऑर्डर होगा तो फिर डॉट के बाद 5 वेरिएबल्स होंगे। तो ये 0 है। नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर यहाँ पर इक्वलिटी है तो यहाँ पर फिर नॉट इक्वल होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू ये 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर n की जगह हम लिखेंगे 25 और p जो है ये डॉट के बाद के वेरिएबल्स हैं, तो डॉट के बाद 2 3 4 यानी ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो p की जगह पर हम लिखेंगे 3, r की जगह पर ये आंसर हम लिख सकते हैं। अब ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास जो f स्टैटिस्टिक है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1.33। अब हमने टेबल की वैल्यू लेनी है, तो क्रिटिकल रीजन चौथा स्टेप है हमारा, इसमें हमने ये जो टेबल की वैल्यू है ये f के टेबल में से हमने निकालनी है। तो इसमें जो हमारा टेबल है p की वैल्यू हमारे पास 3 है और n 25 में से ये 3 गए और फिर -1 किया, तो ये आपके पास 3 में से 3 को आपने 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, क्योंकि 25 में से ये 4 जाएंगे तो फिर ये 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 को आपने 21 पे देखना है, तो ये आंसर हमें मिलेगा। अब ये जो p की वैल्यू 3 है ये v1 है और ये v2 है। 5% अल्फ़ा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास f स्टैटिस्टिक का टेबल है। तो यहाँ पर जो v1 है वो इस साइड के ऊपर है और v2 की वैल्यूज़ जो हैं ये इस साइड पर है। यहाँ से हमने v1 की जो वैल्यू लेनी है वो 3 लेनी है और यहाँ से 21, तो इनको आप अटैच करें, ये 3.072 हमारा न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। तो ये जो 3.07 है इसके साथ आपने इस वैल्यू को कंपेयर किया। अब ये वाली वैल्यू जो है जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा ये आंसर इससे छोटा है। इससे छोटा है तो मतलब कि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं किया बल्कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो जब हमारी क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल नहीं करती टेस्ट स्टैटिस्टिक की, तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। यानी ये वाला आंसर अगर इससे बड़ा होता तो ये CR में आना था, CR में आने से हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था। अब यहाँ पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को बेटा रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्यों कि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है। तो नेक्स्ट 5वां स्टेप हमारा है रिजल्ट का। रिजल्ट में हम लिख सकते हैं कि एज FC 1.33 लाइज इन AR, सो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट अल्फा 5%। यहाँ पर आपने बेटा एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने फाइनल रिज़ल्ट लिखना है तो ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपने ये सारा जो काम किया है ये अल्फ़ा की किस वैल्यू पे किया है। अब यहाँ पर अल्फ़ा 5% था तो मैंने ये मेंशन किया है। हो सकता है कि अल्फ़ा की किसी और वैल्यू के ऊपर ये हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्ट हो जाए या ये इसके रिज़ल्ट के अपोजिट रिज़ल्ट आपको देने लग जाए। इस वजह से ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अल्फ़ा की किस वैल्यू के ऊपर काम किया हुआ है। जितनी अल्फ़ा की वैल्यू आप छोटी रखेंगे उतना ही आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल कोरिलेशन दिया हुआ ऑर्डर 4 का, क्योंकि डॉट के बाद हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आपने और ख़ास ख्याल रखना है, ये स्मॉल r लिखा हुआ है, तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम आम तौर पर कैपिटल R जो है वो यूज़ करता है, लेकिन जो मल्टीपल कोरिलेशन की डिफ्रेंसिएशन है वो 1.2345 यानी 1 के साथ जो डॉट के बाद के वेरिएबल है उनसे होती है। अगर यहाँ पर लिखा होता 12.345 तो ये फिर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट होना था।
तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने स्मॉल आर यूज़ किया है या आपने कैपिटल आर यूज़ किया। आपने ये देखना है कि 1.2345 वगैरह आ रहा है तो फिर ये मल्टीपल है। इसी तरह ये वाला जो मल्टीपल कोरिलेशन है, इसमें वन वेरिएबल जो है वो 2 और 3 के साथ स्टडी हो रहा है, तो ये भी मल्टीपल कोरिलेशन है, ये भी मल्टीपल कोरिलेशन है। यहाँ पर p की वैल्यू 4 है क्योंकि डॉट के बाद 4 वेरिएबल है, और यहाँ पर p की वैल्यू 2 है क्योंकि डॉट के बाद हमारे पास 2 वेरिएबल। अब सेम प्रोसेस ऊपर वाला आप यूज़ करो और इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद करो। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।